हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस के चैप्टर 7 का फर्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं। तो जो चैप्टर 7 है उसका नेम आपका है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो यहाँ पे हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है वेदर। वेदर को हिंदी में हम मौसम कहते हैं, क्लाइमेट को हम जलवायु कहते हैं। एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन होता है, यानी कोई स्पेसिफिक एनिमल किसी स्पेसिफिक क्लाइमेट में किस तरीके से रह पाता है, वो किस तरीके के उसके बॉडी की कंडीशंस होती हैं जिससे वो वहाँ पे जीवित रह पाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए इसकी हम रीडिंग यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, यानी जो हमारा मौसम होता है, जलवायु होता है, और उस मौसम या जलवायु के लिए किसी जो जंतु का जो अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है, उसके विषय में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन रीड करते हैं, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वीयर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वीयर हेडिंग फॉर ए हिली स्टेशन। तो अगर आप कभी कहीं घूमने गए हुए हैं किसी पहाड़ी एरिया पे, तो जब आप घूमने जाते हैं तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको बताया जाता है कि आप पैकिंग करते टाइम उन चीज़ों को अपने पास में रखिए। आगे देखिए, व्हेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। तो जब कभी मौसम क्या होता है, थोड़ा सा क्लाउडी होता है, यानी थोड़ा सा बादल युक्त होता है, तो आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हैं, आपको ऊपर थोड़ा सा दबाव डालते हैं। इंसिस्ट करने का मतलब थोड़ा सा जोर डालना, दबाव देना, कि आप अपने साथ में एक अम्ब्रेला भी लेकर जाइए, एक छाता भी लेकर के जाइए। आगे यहाँ पे रीड करिएगा, हैव यू हियर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन। क्या आपने कभी अपने बड़े लोगों को, अपने घर परिवार के लोगों को ऐसी बातें करते, डिस्कस करते हुए सुना है कि जब कोई फंक्शन प्लान कर रहे होते हैं तो मौसम का वहाँ पे ध्यान रखते हैं। यानी जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है शादी ब्याह का, तो उसमें मौसम का ध्यान रखा जाता है कि गर्मी में रखा जाए कि सर्दी में किस तरीके से रखा जाए जिससे हमको कम से कम परेशानियाँ हों। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑल्सो हियर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम। आपने एक्सपर्ट्स को डिस्कस करते हुए देखा होगा, कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले जो वेदर होता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, मौसम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाता है जिससे कि हमारा गेम अच्छी तरीके से कंप्लीट हो पाए। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई, क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि ऐसा लोग आखिर क्यों करते हैं। द वेदर में हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम, क्योंकि जो वेदर होता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है गेम में। जैसे मान लेते हैं कोई गेम हो रहा है और उसमें बारिश आ गई तो फिर वो गेम तो नहीं हो पाएगा। ऐसा अक्सर होता है, आपने देखा होगा टेस्ट मैचेज वगैरह में कि कभी कभी बारिश आ जाती है तो मौसम ख़राब होने के कारण उस मैच को कैंसिल कर दिया जाता है। आगे रीड करते हैं, इट हैज़ ए प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन आवर लाइफ्स। इसके जो मौसम का जो इफ़ेक्ट होता है ये ना सिर्फ गेम्स पे होता है बल्कि हमारे लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इसका प्रोफाउंड, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day। तो हमारे जीवन की ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो जो वेदर होता है जिस तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता है उसी सी बेसिस पे हमारा होता है। जैसे आज मान लेते हैं प्रेडिक्ट कर दिया गया कि बारिश होने वाली है तो हम छाता लेकर के ही निकलेंगे जिससे कि बारिश में भीगने से हम बच जाएं। आगे रेड करते हैं, देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविज़न एंड रेडियो इन द न्यूज़पेपर्स। तो जो रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, न्यूज़पेपर में हर रोज़ जो है वेदर रिपोर्ट्स आते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल का क्या कंडीशन है, या और भी चीज़ें, विंड का क्या कंडीशन है, तो वो सारी रिपोर्ट्स रोज़ आपको मिलते हैं। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो वेदर है ये रियली क्या चीज़ है। तो हम इस चैप्टर में इसी वेदर को यहाँ पे सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे दिया गया है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर में हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वेदर का मतलब होता है मौसम, और क्लाइमेट का मतलब जलवायु होता है। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। हम इस चैप्टर में यह भी देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो अपने क्लाइमेट के, अपने क्लाइमेटिक हैबिटेट में जो उनका वास स्थान होता है उसमें वो किस तरीके से जीवित रहने के लिए एडेप्टेड होते हैं, किस तरीके से उसमें वो जीवित रह पाते हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम पढ़ाई करेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वेदर। वेदर का मतलब होता है मौसम। तो इसको हम रीड करते हैं। इन फिगर 7.1 सैम्पल अ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज़ गिवन। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आपको दी गई है। आगे देखिए, वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। तो जो वेदर रिपोर्ट होता है वो पिछले 24 घंटे के दौरान जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको लेकर के आता है। तो यहाँ पे देखिए किसी न्यूज़पेपर की कटिंग को यहाँ पे प्रिंट किया गया है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे वेदर हेडिंग दी गई है। उसके बाद में देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ 16.1 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसमें -5 किया गया है, यानी इतना घट बढ़ सकता है। और जो इसका मिनिमम टेम्परेचर है ये कितना दिया गया है, 2.6 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे सनसेट का टाइम आपको दिया है 5:41 PM दिया गया है। सनराइज़ का टाइम दिया गया है 7:15 AM आपको दिया गया है। मून सेट का टाइम यहाँ पे दिया है, मून राइज का टाइम आपको दिया है। और यहाँ पे देखिए तमाम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मंडे जो आपका ह्यूमिडिटी वगैरह दिया है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी कितनी है एटमॉस्फेयर में, ये भी बात यहाँ पे दी गई है। तो जो मैक्सिमम जो है यहाँ पे 83% और ये शायद मिनिमम होगा कि आपका 37% ह्यूमिडिटी दी गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिया गया है, ह्यूमिडिटी दी गई है, और साथ ही साथ में सबसे पहले तो टेम्परेचर सबसे मेन इफेक्ट होता है। टेम्परेचर दिया है, ह्यूमिडिटी दिया है, और सनराइज़ या सनसेट कब होगा, जो मून राइज या मून का सेट कब होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो इस तरीके के वेदर रिपोर्ट्स जो है डेली न्यूज़पेपर्स में आपको छप के आते हैं, उसको आप देख पाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे रीड करते हैं। वी फाइंड दैट द डेली न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। जो पिछले 24 घंटे के दौरान टेम्परेचर का क्या कंडीशन था या ह्यूमिडिटी का क्या कंडीशन था, ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में वेदर रिपोर्ट में रखी जाती हैं। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। यह जो है जिस दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं उस दिन के लिए भी प्रिडिक्शन करता है कि आज कैसा टेम्परेचर रहेगा, कैसी ह्यूमिडिटी रहेगी, इन सारी बातों को बताता है। आगे यहाँ पे रीड करते हैं। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेज़र ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। जो ह्यूमिडिटी होता है वो एटमॉस्फेयर में कितना ज़्यादा नमी है, पानी की मात्रा कितनी है, इस बात को बताता है। ह्यूमिडिटी का मतलब मॉइस्चर या नमी, जो नमी की मात्रा होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसको ये बताता है। तो अब यहाँ पे जैसा कि हम इसको पहले भी देख चुके हैं, फिगर 7.1 में सैम्पल ऑफ ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर, किसी एक न्यूज़पेपर से जो सैम्पल है उसको यहाँ पे दिखाया गया है क्या इसमें है, यानी क्या न्यूज़ जो वेदर के कौन कौन से कंडीशंस को यहाँ पे रखा जाता है। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे बूझो है वो कुछ कह रहा है, आई वंडर हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट। तो यहाँ पे बूझो को आश्चर्य हो रहा है कि जैसे टेम्परेचर आज का कितना है, कल का टेम्परेचर कितना होगा, या ह्यूमिडिटी कितनी है, या सनराइज सनसेट कब हो रहा है। तो इन सारी इन्फॉर्मेशंस को प्रिपेयर कौन करता है, कौन बनाता है, जिसको न्यूज़पेपर में छापा जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पे नीचे आपको दिया है, जो ब्लू बॉक्स है इसमें दिया गया है। यहाँ पे देखिए द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जो वेदर रिपोर्ट होता है वो किसी भी देश का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब होता है मौसम विज्ञान विभाग। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब होता है मौसम विज्ञान विभाग। ये हमारे देश में किस जगह पर कौन सा मौसम रहेगा, इन सारी बातों को डेटा कलेक्ट करता है और लोगों को प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको वेदर के हिसाब से कंट्रोल कर पाएँ। आप द गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये आपको वेदर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। आगे यहाँ पे रीड करते हैं। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर। ये जो डिपार्टमेंट है टेम्परेचर के बेसिस पे डेटा कलेक्ट करता है, विंड के बेसिस पे, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा, एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। और इस तरीके से वेदर का एक प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो मौसम की एक भविष्यवाणी इस तरीके से कर पाता है। आगे देखिए इसमें एक आपको एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी 7.1 में दिया गया है, कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। इफ़ यू डू नॉट गेट अ न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दीज रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी, पेस्ट ऑल द कट आउट्स ऑन ए वाइट शीट और ऑन ए चार्ट पेपर
तो आपको क्या करना है कि आप जो है एक सप्ताह पीछे के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनको आप इकट्ठा करिए और उनके वेदर रिपोर्ट्स को आप इकट्ठा करिए, उसको काट के निकालिए। और अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो अपने पड़ोस में किसी से आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं जो पुराने न्यूज़पेपर हैं। और इन सारे रिपोर्ट्स को अपने नोटबुक में आप लिखिएगा, जो आपकी कॉपी है उसमें आपको लिखना है। और साथ ही साथ में एक सफ़ेद पेपर शीट पर आप इसको जो है पेस्ट भी करिए, जो आपने कट करके लाया है। तो इससे आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि जो वेदर है वो हमारा किस तरीके से चेंज होता है इन डे टू डे लाइफ। आगे रीड करते हैं। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट्स कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। इसके बाद में जो एक टेबल नीचे आपको बनी है उस टेबल में आप इन सारे वेदर रिपोर्ट्स को कलेक्ट करिए, उसको यहाँ पे लिखिएगा। द फर्स्ट रो इज जस्ट सैम्पल। जो पहला रो है वो सिर्फ एक सैम्पल है। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। तो जो आपने चार्ट बनाया है उसको जो है डेटा के हिसाब से इसको आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आपको एक डेट दिया गया है 23 अगस्त 2006 का दिया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं 23, ये तो बहुत पुराना हो गया। लेकिन हम यहाँ पे जो आपका है सितंबर है तो आप सितंबर ले सकते हैं इसको, या अक्टूबर ले सकते हैं, 2020 ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसको लिखेंगे, मिनिमम टेम्परेचर कितना था उसको लिखेंगे, ह्यूमिडिटी का कितना परसेंटेज था इसको आप लिखेंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम जो यहाँ मिनिमम ह्यूमिडिटी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी है। और रेनफॉल अगर आपके पास में रेनफॉल अगर होता है, बारिश होती है तो उसको आप नोट करिएगा, अदरवाइज़ इसको नोट मत करिएगा क्योंकि रेनफॉल जो है डेली नहीं अगर करता है, नीचे आपको दिया गया है। इसी तरीके से आप डेट डाल के जो है एक सप्ताह का, पूरे एक सप्ताह का डेटा आप यहाँ पर कलेक्ट करेंगे और उसको आप यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है रेनफॉल मे नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरी डे। लीव द स्पेस फॉर रेनफॉल ब्लैंक इफ़ द डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। क्योंकि बारिश रोज़ नहीं होता है, कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ, तो बारिश का अगर कोई डेटा आपको नहीं मिलता है तो वहाँ पे जो आपका रेनफॉल वाला कॉलम है इसको आप यहाँ पे ब्लैंक रख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं इस दिन बारिश हुआ, बाकी और किसी दिन बारिश नहीं हुआ, तो उसको आप यहाँ पे ब्लैंक रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे रेनफॉल को हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं, तो रेन गेज एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है इससे हम रेनफॉल को मेज़र करते हैं। यहाँ देखिए रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। तो ये क्या होता है, इस तरीके एक जो सिलेंडर होता है, इस तरीके का एक सिलेंडर होता है और इस पर एक फ़नल इस तरीके का होता है, इस तरीके से एक फ़नल होता है और यहाँ पे स्केलिंग की रही होती है। तो यहाँ पे जो पानी बारिश होता है तो ये पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है और इस जो यहाँ पे स्केल बने होते हैं इसके बेसिस पर हम यहाँ पे बारिश कितना हुआ इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो ये आपका रेन गेज होता है, रेन गेज। आगे रीड करते हैं, यहाँ पे दिया गया है डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। क्या सभी सातों दिन एक समान मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर है। यहाँ पे जो आपने टेबल यहाँ पे बना रखा है इस बेसिस पे यहाँ पे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 7 दिनों के अंदर है मैक्सिमम टेम्परेचर कभी कुछ रहेगा कभी कुछ रहेगा, ये घटता बढ़ता रहेगा पूरे थ्रू आउट द वीक। तो यहाँ पे सातों दिन जो है जो मैक्सिमम टेम्परेचर है कभी भी एक समान नहीं रहेगा, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, इवन ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल भी एक समान नहीं रहेगा, ये हर दिन बदलता रहता है, थोड़ा बहुत ही चाहे इसमें परिवर्तन हो। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज। जो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर है एक दो दिन के लिए सेम हो सकता है, लेकिन सभी दिनों के लिए सेम हो ऐसा नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है। आगे देखिए यहाँ पे हाउ एवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 डेज। क्योंकि किन्हीं भी 2 दिन में अगर हम देखेंगे तो सभी पैरामीटर सेम नहीं होंगे। मान लेते हैं कि मैक्सिमम या मिनिमम टेम्परेचर थोड़ा बहुत सेम भी है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी का वेरिएशन आ जाएगा, रेनफॉल का वेरिएशन आ जाएगा। तो सभी डेटा किन्हीं भी 2 दिनों में बिल्कुल एकदम सेम नहीं होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस उसमें ज़रूर होते हैं। ओवर ए वीक देयर में भी कॉन्सिडरेबल वेरिएशन। और एक सप्ताह में बहुत ज़्यादा कॉन्सिडरेबल मतलब बहुत ज़्यादा जो ऐसे दिखाई देने वाले, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले, विचार करने योग्य परिवर्तन हो सकते हैं एक सप्ताह के भीतर में। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक ये डेफिनेशन आपको दिया गया, व्हाट इज़ वेदर। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज़ वेदर, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर। तो इसका आंसर बहुत अच्छे से वर्ड्स में इसको डिफाइन किया गया है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind, speed, etc. is called the weather at that place। तो यहाँ पे बताया गया है किसी भी स्थान के पे जो
डे टू डे कंडीशन होता है एटमॉस्फेरिक, किसी भी स्थान का जो डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। तो किसी भी स्थान पर दिन प्रतिदिन जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उनमें टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, या रेनफॉल कितना है, विंड स्पीड क्या है, इन सारी चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में हम उस स्थान का, उस दिन का वेदर कहते हैं। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, तो वेदर के जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, और अदर फैक्टर्स में आपके जो है रेनफॉल हो गए, विंड स्पीड हो गया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी एलिमेंट्स ऑफ द वेदर कहे जाते हैं। ये सभी एलिमेंट्स मिल करके वेदर को फॉर्म करते हैं, वेदर कंडीशन को बनाते हैं। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक, दैट इज वाई वी ऑफ्टन से। तो जो आपका वेदर होता है वो दिन प्रतिदिन और हर एक सप्ताह बदलता रहता है, इसीलिए हम कहते हैं 2 डेज। इसलिए हम क्या कहते हैं, टू डेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड। इसलिए जिस दिन बहुत बारिश होती है हम कहते हैं 2 डेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड, यानी आज का मौसम बहुत ही अधिक ह्यूमिड है या बहुत ज़्यादा नमी युक्त है। और द वेदर इज और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि पिछले सप्ताह में जो वेदर था ये बहुत ज़्यादा वार्म था या गर्म था, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वेदर आपका हर दिन हर एक सप्ताह में बदलता रहता है, तो इसलिए इसमें हम ऐसा कहते रहते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फेनामिनन दैट इट कैन वेराई ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। इट कैन हैपन सम टाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउ हेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हेवली, और ए हेवी रेन मे वैनिश in a matter of minutes and give way to bright sunshine. You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. क्योंकि जो मौसम होता है, यहाँ पे देखिए कई सारे बातें कही गई हैं, क्योंकि जो मौसम है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फेनामिनन है, एक बहुत ही जटिल घटना होती है, और ये बहुत छोटी छोटी टाइम पीरियड्स में बदलता रहता है, यानी 4 घंटे 5 घंटे के अंदर भी ये बदल सकता है। ऐसा हो सकता है कि कभी मान लेते हैं सुबह में क्या है धूप है, और अचानक जो है इसमें क्लाउड अपीयर होते हैं, बादल आते हैं आसमान में, और अभी तुरंत जस्ट इसी टाइम से बरसात यहाँ पे शुरू हो जाती है, खूब ज़्यादा बारिश हो जाती है। उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत तेज़ी से बारिश हो रही हो, जो कि वैनिश, वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, और ये बरसात बस कुछ ही मिनट्स में ये ख़त्म हो जाए और उसके तुरंत बाद में बहुत अच्छी धूप यहाँ पे निकल आए, ऐसा भी हो सकता है। आगे यहाँ पे देखिए, आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेज आपके पास में होंगे जहाँ पे आपने इन चीज़ों को देखा होगा, और इनमें से कुछ एक्सपीरियंसेस को आप याद करिए और अपने फ्रेंड के साथ में आप इसको शेयर करिए। अब यहाँ पे ये बताया गया है, क्योंकि जो वेदर है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फेनामिनन है, बहुत ज़्यादा जटिल घटना होती है, इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना कि कल क्या होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, ये एक कठिन काम होता है, इसको आसानी से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। आगे रीड करते हैं, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो व्हिच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। तो यहाँ पे देखिए मेघालय के शिलोंग में जो है टेम्परेचर 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 के बीच में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया शिलोंग में, मेघालय का एक सिटी। तो मेघालय आप जानते हैं हमारे देश का एक स्टेट है, एक राज्य है। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 3 से 9 अगस्त के बीच में, तो उसको यहाँ पे देखिए एक पहले टेबल में बना के दिया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे सिर्फ दिखाया गया है, ये डेट है, यहाँ देखिए 3 अगस्त को 2006 को 26 डिग्री था, उसके बाद 23 डिग्री हुआ, फिर 25 डिग्री अगले दिन, फिर 22 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 23 हुआ, फिर 24 हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये लगातार घट बढ़ रहा है। अब इसी टेम्परेचर को यहाँ पे एक ग्राफ से दिखाया गया है, ये जो आपका बगल वाला है वाई एक्सिस, ये आपका टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका एक्स एक्सिस है वो दिनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 3 अगस्त 4 अगस्त 5 अगस्त 6 7 8 9 अगस्त को, यानी 3 4 5 6 7 8 9 अगस्त यहाँ पे जो टेम्परेचर है मैक्सिमम टेम्परेचर उसको यहाँ दिखाया गया है। देखिए 3 अगस्त को यहाँ पे 26 डिग्री सेल्सियस जो था टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। जो आपका 4 अगस्त था उसमें आपका जो टेम्परेचर था 23.5 डिग्री सेल्सियस था,
6 अगस्त को जो टेम्परेचर था ये आपका देखिए 22 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी बहुत कम हो गया। तो इस तरीके से टेम्परेचर आप देख रहे हैं हर दिन बदल रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। और इस तरीके का जो एक वेरिएशन टेम्परेचर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो सबसे कम टेम्परेचर आपको 6 अगस्त को दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका 3 अगस्त को दिया गया है। और उसके बीच में जो बाकी सारे टेम्परेचर वेरिएशन इस तरीके से यहाँ पे हो रहे हैं। ग्राफ दिया गया है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग 3 टू 9 अगस्त 2006। तो 2006 का जो अगस्त है उसमें टेम्परेचर का वेरिएशन ने दिया है मैक्सिमम टेम्परेचर का। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड वेरी एवरी डे। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी वेदर रिपोर्ट हो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हर दिन रिकॉर्ड किए जाते हैं। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर्स आर रिकॉर्डेड? क्या आपको पता है कि इन टेम्परेचर्स को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्नड। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम मिनिमम जो आपका थर्मामीटर है उसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो जो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है उसके बारे में यहाँ पे हम रीड करते हैं। इसमें देखिए आपको दिया गया है, इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न। चैप्टर 4 में आपने देखा है देयर आर स्पेशल थर्मामीटर्स फॉर दिस पर्पज। जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं उनके लिए स्पेशल थर्मामीटर होते हैं जिनको हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स कहते हैं। तो यही मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स जो होते हैं हमारे वेदर कंडीशंस को मेज़र करते हैं। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम? क्या आप गेस कर सकते हैं कि जो पूरे दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है? तो दोपहर के बाद में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और जो सुबह का टाइम होता है जब हम जागते हैं 5 या 6 4 बजे सुबह में, तो बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो ये हम यहाँ पे गेस कर सकते हैं। The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning। तो जो अर्ली मॉर्निंग है वहाँ पे सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है और आफ्टरनून में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है किसी भी दिन की, अगर हम 24 घंटे की बात यहाँ पे करते हैं। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इज इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं कि गर्मियों में जो बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करते हैं आफ्टरनून में, यानी दोपहर के बाद में बहुत ज़्यादा हमको समस्या होती है, गर्मी बहुत लगती है, लेकिन जो सुबह का टाइम होता है उसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पे कम रहता है। आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बूझो कह रहा है और पहले ही उसका उत्तर दे रही है। आई वंडर व्हाई वेदर चेंज सो फ्रीक्वेंटली। मुझे इसका आश्चर्य होता है कि जो वेदर इतना फ्रीक्वेंटली क्यों चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले कुछ कह रही है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। तो जो वेदर का सोर्स होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए जो बॉक्स है इसमें आपको जानकारी दी गई है कि जो वेदर होता है उसका सन एक सोर्स होता है, सूरज बहुत बड़ा कारण होता है किसी स्थान का जो मौसम होता है उसमें कौन से कंडीशंस होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ देखिए ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कास्ड बाय द सन इज अ ह्यूज स्फेयर ऑफ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज वेरी लार्ज, इवन देन द एनर्जी सेंट आउट by the sun is so huge that it is source of all heat and all एंड लाइट ऑन द अर्थ। तो जो सूरज है ये सभी प्रकार के चेंजेज का टेम्परेचर का कारण बनता है। भले ही सूरज हमसे बहुत दूर है लेकिन सारी एनर्जी जो अर्थ पे आती है सभी सूरज से ही हमारे पास में आती है। आगे यहाँ पे देखिए, सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट काजेज चेंजेज इन द वेदर। इसलिए सूरज जो है ये प्राथमिक सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स होता है एनर्जी का, जो कि हमारे मौसम में सभी प्रकार के परिवर्तन करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर बाय प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। जो किसी स्थान का वेदर होता है उसको डिटरमाइन करने में जो सन से आने वाला एनर्जी होता है उसके अर्थ सरफेस कितना इसको एब्जॉर्ब करता है, ओशियन कितना एब्जॉर्ब करता है, एटमॉस्फेयर उस एनर्जी को कितना एब्जॉर्ब करता है, कितना रिफ्लेक्ट करता है, ये सभी मिलकर के डिटरमाइन करते हैं किसी स्थान का जो वेदर होगा वो कैसा होगा। इफ़ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए प्लेस इन ए डेजर्ट और नियर ए माउंटेन। तो अगर आप किसी कोस्ट एरिया में रहते हैं, किसी समुद्र के किनारे वाले एरिया में रहते हैं, तो आपने इस बात को रियलाइज़ किया होगा, अनुभव किया होगा, वास्तविकता में इसको फील किया होगा कि जो आपके यहाँ का मौसम है वो किसी डेजर्ट के एरिया में जो मौसम होगा या माउंटेन हिली एरिया में जो मौसम होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। आगे इसमें थोड़ा सा आपको दिया है जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमने मौसम के विषय यहाँ पे पढ़ा कि मौसम बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होता है। जो डे टू डे वेदर कंडीशंस होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड स्पीड एट्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड
दीज कंस्टिट्यूट द वेदर एट एनी प्लेस, से किसी स्थान के वेदर को कंस्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया, व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जो सनराइज और सनसेट का टाइम होता है वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। क्योंकि जो सर्दियाँ, यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली, क्योंकि सर्दियों में जल्दी शाम हो जाता है, एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले, और आपको ज़्यादा खेलने का समय नहीं मिलता है। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर, क्या सर्दियों में दिन छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू जो समर होता है उसमें। समर का मतलब गर्मी। ट्राई टू फाइंड इट आउट योर सेल्फ बाई कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन इन द एंड ऑफ द चैप्टर, तो चैप्टर के एंड में लास्ट में आप देखते होंगे कुछ प्रोजेक्ट्स आपको दिए हैं, तो उस प्रोजेक्ट को आपको करना होता है, आपको करने के लिए दिया भी जाता है और उसको आपको घर पे कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपसे ये पूछा गया है कि जो दिन कभी बड़ा होता है गर्मी में और सर्दियों में छोटा क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है। ऐसे तमाम सारी बातों को यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे, जो कि आपका है क्लाइमेट। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, क्लाइमेट, जिसको हम जलवायु कहते हैं। तो इन सारी बातों का आंसर आपको इसमें मिलेगा इस चैप्टर में। इस टॉपिक में हमने यहाँ पे वेदर के विषय में पढ़ लिया है। अगले टाइम में हम इसमें जो हमारा क्लाइमेट है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। व्हाट इज़ वेदर, इसका आंसर होगा द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक at place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed etc. is called the weather at that place। तो किसी भी स्थान में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है उसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा मिल करके किसी स्थान के जो है क्लाइमेट, एक मिनट, वेदर को बनाते हैं। और ये जो वेदर के जो बनाने वाले ये एलिमेंट्स होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एट्सेट्रा, ये किसी स्थान के मौसम को बनाने के एलिमेंट्स होते हैं। तो इस टॉपिक में हमने इसको पढ़ा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।